मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, कल हमने किया था वसंत भाग 3 में पाठ नंबर 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ नंबर 7 जिसका नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। यही पाठ था कि कवि लेखक इसमें कहते हैं क्या निराश हुआ जाए। ये कल हमने किया था। इसके कवि कौन है, सॉरी लेखक आएगा इसमें, ये पोयम नहीं है। इसके लेखक इस जगत के जाने माने साहित्यकार जिसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें के कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने कल भी आपको बताया था, द इसमें आधा है और वह इसमें पूरा है। तो इसके लेखक का जो नाम होगा वो क्या होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो बेटे अब इसमें ये कहते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि लेखक बार बार कवि पोएम करा के बेटे, लेखक इसमें क्या कहते हैं बेटे, क्या निराश हुआ जाए। वो ये कहते हैं कि जब समाज के अंदर अच्छाई अभी ख़त्म ही नहीं हुई है, समाज के अंदर अच्छाई अभी ख़त्म ही नहीं हुई है या ईमानदारी लोगों में आज भी जिंदा है, तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। पूछ रहा है वो, क्या निराश हुआ जाए जब लोगों में अभी महिलाओं के प्रति सम्मान भी है और लोगों में नेक यानी कि अच्छाई की भावना भी है, तो क्या उसे निराश होने की आवश्यकता है। नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों में अभी भी ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के प्रति प्रेम, ममता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना आज भी कायम है, बरकरार है। तो इसीलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो वो इसीलिए पूछ रहा है कि जब हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सच्चाई, ईमानदारी जैसे गुण मनुष्य के अंदर आज मौजूद है, भले ही वो हालांकि वो दब गए हैं परंतु पूरी तरह से वो नष्ट नहीं हुए हैं, तो वो पूछता है क्या निराश हुआ जाए। तो लेखक कहते हैं कि मैं निराश कैसे कह दूं कि लोगों में दया, मोह और माया की जो भावना है वो ख़त्म हो गई है, लुप्त हो गई है। मैं तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कल की वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको क्या बताया था कि लेखक कहते हैं कि मेरे सामने कुछ 2 ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता, और उन घटनाओं से मैं ये नहीं कह सकता कि लोगों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि मैं ठगा भी गया और धोखा भी खाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है। जब लोग किसी की अकारण सहायता करते हैं, अकारण मीन्स बिना कारण की। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग मैं आपको शब्द पेंसिल रखिए साथ साथ, आप कल भी मैंने आपको शब्द का अर्थ कराए थे, साथ साथ पेंसिल रखा करो। जो भी वर्ड आता है थोड़ा सा उसको हम कर लेते हैं कि अकारण होता है, मैंने नहीं या बिना, और कारण मीन्स बिना कारण के, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है। यानी कि
कोई रीज़न नहीं होता, कोई कारण ही नहीं होता, तो मैं कैसे कह दूँ कि सच्चाई और ईमानदारी आज जिंदा नहीं है। कल भी यही बात हुई थी, इसके ऊपर डिस्कशन की थी हमने। तो कहते हैं कि जब लोगों ने अकारण किसी की सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। निराश मन को ढांढस, ढांढस होता है बेटा हिम्मत। क्या होता है ढांढस? ढांढस होता है हिम्मत। लिखिए ढांढस, ढांढस होती है हिम्मत। कहते हैं कि जब लोग किसी के कारण सहायता कर देते हैं और हिम्मत ढांढस बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो हिम्मत बढ़ाते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। किसने की है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि संसार में नुकसान ही उठाना, धोखा भी खाना पड़े, या नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े, तो हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह न कर पाऊँ। क्योंकि आप चीज़ों का गलत निर्माण नहीं करते हैं, आप चीज़ों का गलत निर्माण नहीं करते हैं। जो ये लोग होते हैं ना, ये नई नई विधियाँ बनाते हैं और वो विधियाँ क्या है, आज गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, ठीक है। तो इन्हें बदलना होगा। कहते हैं कि इन्हें बदलना होगा, इन्हें बदलने की ज़रूरत है। कि जो लोग अखबारों में ऐसे कई बार चोरी डकैती इनकी घटनाएं छाप देते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों की इन विधियों को हमें बदलना होगा। कहते हैं कि हर दिन इनको सुधार किया भी जा रहा है इनमें, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आज भी आशा की ज्योति, यानी कि आशा, एक उम्मीद की किरण आज भी क्या है, बुझी नहीं है। आज भी एक उम्मीद की किरण कायम है। इसीलिए वो उम्मीद की किरण क्या है, मेरे भारतवर्ष में हमेशा विद्यमान रहेगी। इसीलिए हे मेरे मन, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब व्यक्तियों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई जैसे और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और इज्जत की भावना पैदा है, तो मेरे मन, तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो थे बेटे इसकी समरी इस चैप्टर की। आप सभी इसको केयरफुल होकर रीड करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, और साथ साथ क्लियर भी होगा। जो मैंने आपको बताया, वीडियो रख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार चैप्टर पढ़ना, उसके बाद वीडियो लेक्चर सुनना, तो आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा। तो ये हम कल कुछ शब्दों के अर्थ कल भी किए थे, और कुछ शब्दों के अर्थ आज एक पहरा रहता था, उसमें से मैंने ये 2 कठिन शब्द निकल कर आए हैं जिनके मैंने आपको वर्ड बताए हैं। तो अब हम करेंगे वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर मैं आपको करवा रही हूँ एक एक नंबर के, जिसको हम बोल सकते हैं 1 अंक के प्रश्न उत्तर। तो वो सभी बच्चे क्या करें, अपनी अपनी नोटबुक्स में उनको लिख लीजिए, रफ नोटबुक में उतार लें अब साथ साथ, और ये होमवर्क आपको फेयर नोटबुक में भी करना है। साथ साथ इसको लर्न करते रहें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर वन वर्ड आंसर को हम बोल सकते हैं अति लघु, अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु क्यों कहा? अति मैंने बहुत, लघु मैंने छोटा, और प्रश्न उत्तर आप जानते ही हैं, प्रश्न और उत्तर कि बहुत छोटे प्रश्न उत्तर, यानी कि बहुत छोटे, यानी कि जिसको हम छोटे से शब्दों में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अति लघु प्रश्न उत्तर कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर इसको ये नाम दिया गया है अति लघु प्रश्न उत्तर। अब देखिए बेटे, यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारा इस पाठ से निकल कर आता है वो क्या है? पहला प्रश्न जो आपके पास आता है वो बताती हूँ मैं क्या है। देखिए, पाठ के आधार पर बताइए कि ईमानदारी को किसका पर्याय माना। पर्याय मीन्स दूसरा होता है। देखिए, पाठ के
के आधार पर बताइए कि ईमानदारी को किसका पर्याय माना है? ईमानदारी को किसका पर्याय माना है, यानी कि किसका कहते हैं ना, किसका दूसरा रूप माना, कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उन्हें किसका पर्याय यानी कि किसका दूसरा रूप माना गया है। लिखिए, ईमानदारी का रूप माना गया है मूर्खता का। किसका? मूर्खता का। ठीक है। अब ये प्रश्न कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उसे किसका दूसरा रूप माना गया है? मूर्खता का रूप माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए बेटे, सेकंड क्वेश्चन आपको लिखकर बताती हूँ। सेकंड प्रश्न हमारे पास आता है, भारतवर्ष में किन वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व संग्रह में नहीं होता इकट्ठा करना, संग्रह को, भारतवर्ष में किन वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है? अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उत्तर लिखिए, भौतिक वस्तुओं के, यानी कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को क्या नहीं किया गया? महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताते हैं आपको। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, वो लिखिए, लेखक के अनुसार किसका मन सब समय पवित्र नहीं होता? लेखक के अनुसार किसका मन हर समय पवित्र नहीं होता? उत्तर लिखिए, जो लोग अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं, जो लोग अपनी सुख सुविधाओं की तरफ
ध्यान देते हैं उन लोगों का मन क्या होता है, हर समय ज़रूरी नहीं है कि पवित्र हो। प्रश्न नंबर 4, भारतवर्ष में कभी किन्हें उचित नहीं माना गया? भारतवर्ष में कहते हैं कि कभी किन्हें उचित नहीं माना, किन्हें उचित मैंने ठीक, कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भारतवर्ष में कभी भी उचित यानी कि ठीक नहीं माना गया, वो होती हैं भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है, भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखता आ रहा है? यानी कि जो कानून है उसको भारतवर्ष किस रूप में देखता है? ये सभी को पता है कि जो कानून होता है उसको किसके रूप में देखा जाता है? तो लिखिए धर्म के। किसके रूप में देखता है कानून को? धर्म के रूप में। उत्तर लिखिए। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की है? किससे की है प्रार्थना? उत्तर लिखिए। भगवान से। कहा था ना अंत में कि हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई भी मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे मैं आप पर संदेह करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की है? तो किससे की है बेटे? इसमें की है भगवान से। किससे प्रार्थना की है? भगवान से इसमें प्रार्थना की गई है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।